नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कपिल बेड़वाल और स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल KFI कपिल फैशन इंस्टीट्यूट में। तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्लास से कि अपन इस फर्स्ट क्लास में क्या सीखने वाले हैं। फर्स्ट क्लास में अपन सीखने वाले हैं बेसिक ब्लाउज, बेसिक बॉडीज ब्लाउज। दोस्तों सबसे फर्स्ट मैं आपको बता देता हूँ कि जो फैशन डिजाइनिंग होती है इसमें फैशन का जो एक पार्ट होता है, फैशन क्या होता है, फैशन होता है कि जो हर एक समय अंतराल में एक डिजाइनिंग सर्कुलर होती रहती है, वो फैशन होता है। डिजाइनिंग वो होती है जो आप ओकेजन के अकॉर्डिंग, कलर कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग आप पहनते हैं। डिजाइनिंग उसमें कुछ भी मिक्सअप करके पहनते हैं ओकेजन के अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, तो आप जब कई बार अपन देखते हैं फैशन डिजाइनिंग जब कोर्स कर रहे होते हैं तो बच्चों को नॉलेज होनी चाहिए बेसिक चीज़ की, स्टिचेस की, मशीनरीज की, फैब्रिक की, तो वो नहीं होती है। तो अपन इसी यूट्यूब चैनल के अंदर अपन यही बात करेंगे कि बेसिक नॉलेज से लेकर के टॉप लेवल नॉलेज कैसे मिले बच्चों को। तो अपन जो स्टार्ट करेंगे वो बेसिक नॉलेज से स्टार्ट करेंगे, बेसिक बॉडीज ब्लाउज से करेंगे। उसके बाद में अलग अलग गारमेंट्स के बारे में भी बात अपन सारी सब चीज़ करेंगे। अगर आपको कुछ अलग से कुछ चीज़ सीखनी है, अलग से कुछ गारमेंट के बारे में पता करना है कि ये सर ये गारमेंट्स कैसे स्टिच होता है, तो वो भी आप मेरे को कमेंट्स करके आप भेज सकते हैं उसका लिंक। तो अपन उसको भी आप इमेजेस भेज सकते हैं, तो अपन उसके बारे में भी एक वीडियो बना लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अपन ये जो स्टार्ट करेंगे वो बेसिक नॉलेज से स्टार्ट करेंगे। आपको नॉलेज मैं चाहता हूँ कि सभी प्रकार की हो। बेसिक, कई बार देखते हैं फैशन डिजाइनिंग स्टूडेंट्स को डिजाइनिंग अच्छी नॉलेज होती है बट उनको बेसिक चीज़ के बारे में नहीं पता होता है। तो अपन बेसिक चीज़ से लेकर के टॉप नॉलेज कैसे मिले अपने को, तो वो सारी अपन इस चीज़ के इस चैनल में अपन बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं बेसिक बॉडीज ब्लाउज कैसे बनता है। तो दोस्तों आपको स्क्रीन पर ही दिखाई दे रहा होगा कि आपको बेसिक बॉडीज का डायग्राम, बेसिक ब्लाउज का डायग्राम की क्या है, उस पर कौन कौन से वर्ड्स जो है मेंशन किए हुए हैं। HSP, LSP, शोल्डर टिप, आर्म होल, AL, आर्म होल लेवल, डार्ट्स, योक, प्लेकेट्स एंड नेक। तो आपको सब मेंशन किया हुआ है कि कहाँ पे कौन से वाले पार्ट को अपन क्या बोलते हैं। HSP मतलब हाई शोल्डर पॉइंट, LSP मतलब लो शोल्डर पॉइंट, और उन दोनों के बीच की दूरी को अपन शोल्डर टिप कहते हैं। ठीक है, देन उसके बाद में अपना नेक्स्ट है ब्लाउज पैटर्न मेकिंग चार्ट। एक आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा ब्लाउज पैटर्न मेकिंग चार्ट। इसके अंदर 8 कॉलम दे रखे दोस्तों। इसमें 8 कॉलम है। फर्स्ट में चेस्ट है, सेकंड में आर्मोल लेवल है, थर्ड में बस्ट डेप्थ है, फोर्थ में बस्ट स्पन है। बस्ट स्पन मतलब सेंटर से बस्ट की दूरी कितनी होती है। पांचवें कॉलम में आपको BR बस्ट राउंड दे रखा है। छठे कॉलम में DC डार्ट सर्कल दे रखा है। सातवें कॉलम में नेक विड्थ, सातवां कॉलम जो है नेक विड्थ का भी है और वो शोल्डर टिप भी इतना ही होता है जितना कि नेक विड्थ अपना होता है। अपन उसको कम ज़्यादा भी करना चाहें तो कर सकते हैं। एंड लास्ट कॉलम लेंथ, जो कि आपको ये बताता है कि ये चेस्ट का जो ब्लाउज होता है वो इतना लंबा होता है। आपका 28 अगर 30 चेस्ट का ब्लाउज है वो आपका अप्रॉक्सीमेटली 13 के समथिंग उसकी ब्लाउज की लेंथ आती है। तो दोस्तों आपको ये पूरा चार्ट दे रखा है, इसको आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। आपको साइज दे रखी है फर्स्ट कॉलम में कि क्या सीने का ब्लाउज है, और आपको उसके आगे की जो सामने की फिगर दे रखी है वो आपको अप्लाई करनी होगी। कि जैसे कि अपन अभी पैटर्न बनाएंगे कि कैसे आपको फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, 11 स्टेप होंगे अपने ब्लाउज बनाने के। तो 11 स्टेप्स के को उनकी 11 स्टेप्स की मदद से अपन ये सारे ब्लाउज साइजेस के कोई भी ब्लाउज के साइज अपन बना सकते हैं, चाहे वो 28-30 सीने का हो, चाहे वो 41 से 42 सीने का हो। ठीक है दोस्तों, तो अपन स्टेप्स के मतलब मदद से ये सारी चीज़ें कैसे अप्लाई करते हैं। तो इसके बाद में आपका शॉर्ट वर्ड्स आपने देख ही लिया होगा। AL मतलब आर्मोल लेवल, BD मतलब बस्ट डेप्थ, BS मतलब सेंटर से बस्ट की दूरी क्या होगी वो है, और BR मतलब बस्ट राउंड है, और DC मतलब डार्ट सर्कल है। तो ये सारी चीज़ें अपन जब पैटर्न बनाएंगे तब उसके अंदर रिपीट चीज़ें आएंगी, उसके अंदर अपन उसमें वापस से अपन इसका डिस्कस दोबारा करेंगे। तो अभी अपन स्टार्ट करेंगे कि ब्लाउज का मेजरमेंट कैसे लिया जाता है। तो आइए देखते हैं कि दोस्तों ब्लाउज का मेजरमेंट कैसे देते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं ब्लाउज का मेजरमेंट कि ब्लाउज का नाप कैसे लिया जाता है। सबसे पहले अपन लेंगे लेंथ। लेंथ लिया जाता है HSP हाई शोल्डर पॉइंट से। तो ये अपना हो गया HSP हाई शोल्डर पॉइंट। लेंथ लेने के लिए आपको बिल्कुल फीते को सीधा स्ट्रेट आपको बस्ट के ऊपर से लाना है, और ये जो है टेप को आपको हल्का सा थोड़ा सा अंदर की तरफ रखते हुए लंबाई बढ़ाते हुए लेनी है, आधा इंच, कुछ छोटा नहीं हो जाए इसलिए। ठीक है, अंदर की तरफ फीते को रखते हुए 13.5 इंच जो भी लंबाई आ गई इनकी। एंड देन लेंगे चेस्ट। चेस्ट का 2 नाप होगा, अपर चेस्ट और ऑन द चेस्ट। ठीक है, देन उसके बाद होगा वेस्ट, जहाँ पे आपने लेंथ बिल्कुल फीता बिल्कुल भी लूज नहीं होना चाहिए, पूरा आपको बिल्कुल आपको टाइट नाप लेना है।
ब्लाउज जो होता है वो फिटेड गारमेंट होता है, तो नाप बिल्कुल टाइट लेंगे आप, बिल्कुल लूज नहीं लेना आपको, ठीक है। इसके बाद में आपका आएगा नेक। नेक के लिए वहीं पे एचएसपी पे रखेंगे और सेंटर फ्रंट की तरफ अपन फीते को थोड़ा सा रिमूव कर देंगे सेंटर फ्रंट की तरफ, ठीक है। तो ये सेंटर फ्रंट की तरफ अपने हल्का सा किया कि जो भी डेप्थ लेनी अपन ले लेंगे। बैक नेक डेप्थ लेने के लिए अपने को बैक का जो गला होगा एचएसपी पे रखना है और फीते को वही थोड़ा सा सेंटर बैक की तरफ लेना है, और जो भी आपको डेप्थ लेना है 9, 10, 11 जो भी लेना है वो अपन ले लेंगे। देन इसके बाद में आपका मेजरमेंट आएगा स्लीव्स का। स्लीव्स का नाप लेने के लिए आप क्या करेंगे, एलएसपी पॉइंट, ये हो गया आपका एलएसपी, लो शोल्डर पॉइंट। अब जहाँ पे आपको लेंथ लेनी है 4, 5, 6, 7, 10, 9, 10, 11 हो गया आपका एल्बो स्लीव्स का लेंथ। तो आपको जो भी लेंथ लेनी है वो ले लेंगे, और देन उसके बाद में आप इसका राउंड ले लेंगे, बाइसेप का राउंड कितना आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक का जो स्लीव्स का होगा वो पूरा फिक्स आपको राउंड का नाप लेना होता है। इसके बाद में अगर आपको बाजू लेनी है 3/4, तो आपका जो यहाँ का मेजरमेंट आएगा उससे आधा इंच या 1 इंच अपन बढ़ा के ले लेंगे, ठीक है। तो ये अपन अगर 3/4 स्लीव्स बनानी है तो अपन यहाँ के जो मेजरमेंट होगा उससे आधा इंच बढ़ा के लेंगे। अब दोस्तों बनाएंगे अपन 2 तरीके 3 तरह के काफ़ी तरीके के ब्लाउजेज, जैसे कि हो गए डेप्थ नेक वाले, गले डीप वाले ब्लाउज। तो उसमें आपको मेजरमेंट शोल्डर की लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप बना रहे हैं हाई शोल्डर पॉइंट, हाई शोल्डर वाले, हाई नेक वाले ब्लाउज, आप बना रहे हैं बोट नेक वाले ब्लाउज, आप बना रहे हैं कॉलर नेक वाले ब्लाउज, या फिर ब्लाउज हो गया कि गला आगे से डेप्थ है बट पीछे से डेप्थ नहीं है, तो आपको शोल्डर का नाप लेना चाहिए। तो शोल्डर का नाप लेने के लिए आप क्या करेंगे, ये पूरा जो है एलएसपी से आपको एलएसपी के बीच की पूरी राउंड नापना है कि कितना आपका एलएसपी टू एलएसपी आ रहा है। और बाकी वैसे मैंने आपको मेरा लिंक जो दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, बुक में आपको पूरा चार्ट जो दे रखा है उसमें आपको शोल्डर का भी मेजरमेंट मिल जाएगा। तो आपको शोल्डर का नाप लेने की भी अगर नहीं मिल पाया आपके पास, कस्टमर के पास आपको नहीं अवेलेबल है, आपके पास सिर्फ चेस्ट का है, तो आप उससे भी पूरा ब्लाउज बना सकते हैं। आप एक के लिए चेस्ट के नाप से भी पूरा ब्लाउज बना सकते हैं। पूरा आपको ब्लाउज का मेजरमेंट का चार्ट दिया हुआ है दोस्तों। तो ये था ब्लाउज का मेजरमेंट कैसे लिया जाता है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना बेसिक ब्लाउज का पैटर्न। ये अपन जो पैटर्न बनाएंगे इन टूल्स की मदद से बनाएंगे। ये टूल्स जो कि आपको फर्स्ट दे रखा है, जैसे कि फ्रेंच कर्व, इसे कहते हैं अपन फ्रेंच कर्व, जो आगे आर्मल का शेप देने में काम आता है। ये है अपना योक का फरमाई, जिसकी योक से अपन इसका शेप जो लगाते हैं वो ये आपका वो साइड जो होता है योक का शेप देने में काम आता है। मेजरिंग टेप, देन पेंसिल, शॉर्पनर, इरेजर, और इसके बाद में आपका हो गया स्केल आपका। अब मुझे क्या होता है दोस्तों, आप पेंसिल इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मुझे आपको क्लियरिटी दिख जाए इसलिए मुझे मार्कर का इस्तेमाल करना पड़ता है, ताकि आपको जो मैं पैटर्न बनाऊंगा वो आपको क्लियर से अच्छे से समझ में आ जाए, अच्छे से उसकी लाइन जो भी आपको दिखाई दे, ठीक है दोस्तों। तो अपन अब जो पैटर्न बनाने वाले हैं वो फर्स्ट जो पैटर्न है अपन बनाएंगे 30 साइजेस का। आपको चार्ट में दे रखा होगा कि उसमें अलग अलग साइज दे रखी है, 30, 28 से 30, 31 से 32, 33 से 34, ऐसे करके 42 तक साइजेस का आपको कॉलम दे रखे हैं साइजेस के हिसाब से। तो दोस्तों फर्स्ट जो अपन पैटर्न बनाएंगे वो बनाएंगे 30 सीने का, 30 साइजेस का। उसके बाद में भी अपन अलग अलग साइजेस के बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो फर्स्ट जो पैटर्न होगा वो अपना 30 चेस्ट का होगा, और जिसकी लेंथ होगी 13 इंचेस। तो 13 लेंथ के उप साइज के हिसाब से और 30 चेस्ट का अपन ये जो फर्स्ट पैटर्न बनाने वाले हैं, तो वो देखिए कि अपन पैटर्न को 11 स्टेप्स की मदद के साथ में ये अपना पूरा पैटर्न का बेसिक ब्लाउज का जो पैटर्न है वो बनने वाला है दोस्तों। तो फर्स्ट आपका स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप आपका होगा लेंथ मार्किंग। फर्स्ट स्टेप क्या दे रखा है, लेंथ मार्किंग। तो अपने लेंथ कितनी मानी हुई है 13 इंचेस। तो 13 इंचेस पे आपने 13 पे एक मार्किंग किया, और 13 इंचेस पे आपने एक दूसरी मार्किंग करने से इससे आपको क्या आसानी होगी कि ये लाइन आपकी बिल्कुल सीधी रहेगी। 2 जगह आप लाइन ड्रॉ करने से आपकी लाइन सीधी। ये आपने फर्स्ट स्टेप क्लियर कर दिया। ये कौन सा स्टेप हो गया आपका, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप है आर्मोल लेवल मार्किंग। क्या दे रखा है आपका, आर्मोल लेवल मार्किंग। आर्मोल लेवल होता है कि जहां से आपका आर्मोल का शेप राउंड घूमता है। तो आर्मोल लेवल जो है आपको इसमें चार्ट में दे रखा है नंबर, कॉलम नंबर 2 में। तो उसमें आपको डिजिट दे रखी है 6 इंचेस। आपका साइज सपोज करो बढ़ जाएगा तो आपका 30, अगर 32 चेस्ट हो जाता है तो आपका 6.25 हो जाएगा। अगर आपका साइज बढ़ जाता है 34 सीना हो जाता है तो आपका 6.5 हो जाएगा। आपका सीना 35, 36, 37 हो जाता है तो आपका आर्मोल लेवल 7 इंच हो जाएगा। अगर आपका सीना और बढ़ जाता है तो 40 सीना हो जाता है तो 7.5 इंच हो जाएगा। तो ऐसे आपका सीना बढ़ता जाएगा, आर्मोल लेवल भी बढ़ता जाएगा। तो अभी आपका सीना है 30, तो 30 के हिसाब से आपको आर्मोल लेवल दे रखा है आपको चार्ट में 6 इंचेस। आप चार्ट में देखिएगा आपको आर्मोल लेवल 2 नंबर कॉलम में दे रखा है
कितना 6 इंचेस। तो आपने ये ऊपर से 6 इंच आकर के आपने ये लाइन ड्रॉ कर दी। ये आपका नंबर 2 स्टेप। ये क्या हो गया आपकी लाइन AL, आर्मोल लेवल, फर्स्ट स्टेप एंड देन सेकंड स्टेप। आपका थर्ड स्टेप दे रखा है नेक विड्थ मार्किंग, पैटर्न ब्लाउज पैटर्न मेकिंग स्टेप्स, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। उसमें आपको ब्लाउज पैटर्न मेकिंग स्टेप्स दे रखे हैं 11 स्टेप्स। उसमें तीसरा नंबर का स्टेप है आपका नेक विड्थ मार्किंग, गले की चौड़ाई। यहां से अपन पैटर्न स्टार्ट करें दोस्तों, ऊपर से पैटर्न बना रहे हैं। ये अपनी लंबाई है, ये अपना आर्मोल लेवल है, ये अपना फ्रंट वाला साइड है, ये अपना साइड का साइड है। तो नेक जो है वो अपन इस साइड से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो फ्रंट जो है अपन, जो इसका नेक है वो आप यहाँ पे आएगा, आपका नेक का ये आएगा। तो सबसे आपका इसमें तीसरा स्टेप क्या रखा है नेक विड्थ, विड्थ मतलब चौड़ाई। तो चौड़ाई कैसे लेते हैं, ऐसे लेते हैं। और गहराई कैसे लेते हैं, ऐसे। ये गहराई होती है डेप्थ, और ये होती है विड्थ। तो आपको दे रखा है कितना दे रखा, आप देखिए आपको इसमें तीसरे स्टेप में दे रखा है नेक विड्थ मार्किंग, और कोष्टक में दे रखा है यूज पॉइंट नंबर 7, यूज पॉइंट नंबर 7। तो आप 30 सीने में 7 नंबर कॉलम के नीचे देखिए कितना डिजिट दे रखा है 2 इंच। तो आपको मार्किंग करनी है 2 इंचेस। ये आपका हो गया तीसरा स्टेप। इधर आपका जो है वो आपका गला चला जाएगा। ये आपका जो है नेक हो गया इधर की तरफ। जो भी डेप्थ आपको जितना भी गहरा बनाना है, शेप बनाना है, वो अपन बना लेंगे, राइट। ये आपका तीसरा स्टेप क्लियर हो गया। अब आपका आता है चौथा स्टेप, आता है शोल्डर टिप मार्किंग। चौथा स्टेप है शोल्डर टिप मार्किंग, जिसमें कि आपको कोष्टक में दे रखा है सेम नेक विड्थ। कहने का मतलब है कि जितनी आपने नेक विड्थ ली है उतना ही आपको शोल्डर टिप लेना है। तो शोल्डर टिप नेक विड्थ आपने लिया 2 इंच, तो शोल्डर टिप भी आप कितना लेंगे 2 इंच। ये आपने 2 इंच पे मार्क कर दी। ये आपका हो गया चौथा नंबर का स्टेप क्लियर दोस्तों, राइट। फिर उसके बाद में आपको दे रखा है पांचवा कॉलम, पांचवा स्टेप है फिटिंग ऑन आर्मोल लेवल। आर्मोल लेवल वाला कौन सा लाइन है, ये आपका। इस पे आपको फिटिंग का मार्किंग करना है। आपका सीने के हिसाब से आपका जो भी होगा आपको उसमें प्लस करके और आपको डिवाइड करना है। तो आपका इसमें फॉर्मूला देखा है, देखो फॉर्मूला क्या है इसका। इसका फॉर्मूला है सीने में 1 जोड़ना है और 4 का भाग देना है। चेस्ट प्लस 1 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू जो भी आएगा आप करके। अभी देखिए आपका चेस्ट कितना है 30, आपको कितना प्लस करना है 1, कितने से डिवाइड करना है 4 से, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका। इसमें आपका 31 में हो गया। 31 में अगर अपन 4 का भाग देते हैं तो ये आपका आएगा 7.75, 7.75। तो 7.75 आपका हो गया यहाँ पे 7.25। ठीक है दोस्तों, यहां से अपन स्टार्ट किया 7.75 जो भी है आप इसमें मार्किंग कर लिया। सीने में 1 जोड़ना है और 4 का भाग देना आपको। जो भी आपका सीना है, आपका 33 सीना है, 34 सीना है, 35 सीना है, जो भी सीना होता है आपको उस सीने के सामने वाले कॉलम में जाकर के आपको जो भी होता है आपको स्टेप यूज करने हैं। आपको सीने फॉर्मूला ये जो है वो सभी में कोई सा भी साइज हो, फॉर्मूला यही रहेगा। सीने में 1 जोड़ करके 4 का भाग देना है। ये 1 इंच क्या है, ये 1 इंच है दोस्तों ईज, इसे बोलते हैं ईज। ईज मीन्स लूजिंग। जो आप कपड़ा आपका श्रिंक हो जाए या फिर कपड़े में थोड़ा सा कंफर्ट आप उसको पहन सकते हैं। सबसे फिटेड अगर आपका कोई गारमेंट होता है तो वो होता है अपना ब्लाउज। ब्लाउज सबसे फिटेड गारमेंट होता है। तो इसमें अपन 1 इंच ईज ऐड करते हैं। देन उसके बाद में सूट होता है वो थोड़ा अपना सेमी फिटेड होता है, उसमें अपन 2 इंच ईज ऐड करते हैं। टॉप आर एंड शर्ट्स वो अपनी लूज गारमेंट होती है, उसमें अपन 4 इंच ईज ऐड करते हैं। तो ईज होती है अपनी लूजनेस जो कि अपन उसमें पैटर्न में ऐड करते हैं। देन सीम अलाउंस होता है कि अपन वो जब फैब्रिक कटिंग करते हैं तब उसके अंदर अपन पैटर्न रख करके बाद में एक्स्ट्रा उसमें जो मार्जिन लेते हैं वो सीम अलाउंस होता है। तो दोस्तों फर्स्ट आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे अपन जो पैटर्न बनाएंगे उसमें सीम अलाउंस ऐड नहीं होगा। सीम अलाउंस मतलब जो अपन स्टिच करने के बाद में जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचता है उसे सीम अलाउंसेस कहते हैं। तो पैटर्न कभी भी सीम अलाउंसेस के साथ नहीं बनता है। पैटर्न हमेशा विदाउट सीम अलाउंसेस बनता है, बिना किसी सीम अलाउंसेस के। आप में एक्स्ट्रा जो भी कपड़े में आपको जिधर भी मार्जिन रखना है, साइड में जैसे अपन 2 इंच रखेंगे, नीचे अपन आधा इंच रखेंगे, गले में अपन आधा इंच से भी कम रखेंगे, आर्मोल में आधा इंच रखेंगे। तो जो भी अपन रखेंगे वो अपन जब स्टिचिंग का टाइम आएगा तब अपन आपको उसको बताया जाएगा। तो दोस्तों आपका ये क्लियर हो गया कि आपने इसमें 1 इंच ईजी ऐड की है। जो भी सीना आपका 30 था, आपने 1 इंच ईज ऐड करने के बाद में आपने जो भी इसका कैलकुलेशन करने के बाद में जो भी डिजिट आई तो आपने उसका यहां से आपने दूरी दी। ये आपका सेंटर फ्रंट वाला पार्ट है। सेंटर फ्रंट मतलब सामने वाला पार्ट है, ये सेंटर फ्रंट आपका। और ये आपका साइड आएगा, इधर आपका साइड आएगा, ये आपका सेंटर फ्रंट है। तो आपने यहाँ पे जो है मार्किंग किया 7.75।
तो ये आपने मार्किंग किया फिटिंग का निशान, चेस्ट पे फिटिंग का निशान। अब यहाँ से जो फिटिंग का जो आपने 7.75 आया, अब आपको आना है छठा स्टेप, वो जो कि कह रहा है 1 इंच इनसाइड ऑन लेंथ मार्किंग लाइन एंड डाउन 1/2 साइड सिम से और डाउन 3/4 फ्रंट साइड से। दोस्तों इसका कहने का मतलब क्या है? इसका कहना मतलब सिंपल सा है कि आपकी यहाँ से जो भी दूरी है आपकी 1 इंच कम लेनी है। यहाँ पे आपको, यहाँ पे सपोज करो 8 है तो यहाँ पे आपको 7 लेना है, यहाँ पे अगर 7 है तो यहाँ पे आपको 6 लेना है, तो मतलब 1 इंच कम आना है, 1 इंच कम आना है। तो यहाँ पे अपना 7.75 था, यहाँ तो आ गया 6.75 आ जाएगा, मतलब 1 इंच अपने को दूरी कम लेनी है। एक्चुअली में सिंपल सी बात है, सीना हमेशा ज़्यादा होता है, कमर हमेशा कम होती है, तो अपने को कमर के हिसाब से थोड़ा सा 1 इंच अपन उसको अंदर की तरफ आएंगे। ओके, एंड देन उसके बाद में उसी कॉलम में अपने को कह रहा है कि साइड से आपको, इस साइड से आपको 6 सूत डाउन जाना है, इस लाइन से कितना नीचे जाना है 6 सूत, और इस साइड सिम से जाना है आपको 1/2। ओके दोस्तों, ये कह रहा है कि डाउन 1 साइड सिम से 1/2 साइड सिम से डाउन जाना है, मतलब आधा इंच इधर से डाउन जाना है, और फ्रंट से जो जाना है वो आपका सामने की तरफ से जाना है, वो 3/4 मतलब 6 सूत डाउन जाना है। तो ये दोस्तों 3/4 अपन यहाँ से मार्किंग कर लेते हैं, ये आपका हो गया 3/4 मतलब 6 सूत, और यहाँ से जाना आपको आधा इंच 4 सूत। ठीक है दोस्तों, तो ये आपने जो इधर से 3/4 मतलब 0.75, आप इसको 0.75 भी समझ सकते हैं, कह सकते हैं आप इसको 6 सूत भी कह सकते हैं, 1 इंच से कम, इसको 3/4 भी कह सकते हैं। इधर से आप जाएंगे 1/2 आधा इंच, और दोस्तों ये जो 3/4 और 1/2 ये आपका हर साइज में आपको डाउन जाते हैं। अब ये क्या है, ये आपको मैं बता देता हूँ। आपका जो ब्लाउज होता है वो फ्रंट और बैक में डिफरेंट होता है लेंथ में। जो फ्रंट की जो लंबाई होती है वो आपकी लंबाई बनिस्पत बैक से ज़्यादा होती है। कितनी ज़्यादा होती है? 6 फुट आधा इंच के समथिंग आपका फ्रंट जो है वो बड़ा होता है। एक्चुअल में क्यों बड़ा होता है आपको क्लियर होना चाहिए इस चीज़ का, कि अपन फ्रंट में जो बस्ट पार्ट होता है, बस्ट की वजह से ब्लाउज आपका ऊपर चढ़ता है, तो वो आपका ब्लाउज जो ऊपर चढ़ रहा है वो एक्स्ट्रा ज़्यादा ऊपर नहीं चढ़ जाए, इसलिए अपन फ्रंट को थोड़ा सा बड़ा कटिंग करते हैं। और बड़ा कितना कटिंग करेंगे? फ्रंट साइड से 3/4 और साइड सिम से 1/2 आधा इंच, और 3/4 3/4 हिस्सा। ओके दोस्तों, और ये जो चीज़ अपन एक्स्ट्रा लेंगे वो हर साइज में लेंगे, हर साइज, चाहे आपका 33 का हो साइज, चाहे 42 साइज हो, चाहे 28 साइज हो, वो आपको 3/4 और 1/2 सभी साइजेज में आपको दोस्तों ये आपको इंक्रीज बढ़ाना है। ठीक है, क्लियर है? तो आपने ये आपका 500 स्टेप क्लियर हो गया था यहाँ पे, कि आपने यहाँ पे फिटिंग लगाया सीने में 1 जोड़ करके 4 का भाग दे करके, फिर उसके बाद में आपने लेंथ वाली जो लाइन थी उसके ऊपर आपने 1 इंच अंदर की तरफ आ गए, और फिर आपने एक फ्रंट साइड से 3/4 एक मार्किंग किया, और यहां से आपने साइड सिम से 1/2 मार्किंग किया। अब इसको अपन इनको लाइन को एक दूसरे से मैच कर देंगे, मिला देंगे। ये आपकी लाइन नीचे तक जाएगी 4 सूत नीचे तक, ये आपकी हो गई 4 सूत नीचे तक लाइन, और फिर इस 4 सूत को और इस 6 सूत को भी आपस में मिला देना है आपको। ये आपने इस लाइन को मिला दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका साइड सिम और ये डाउन। अब ये 2 लाइनें आ गई है। अब ये जो बड़ी वाली जो नीचे वाली लाइन है वो आपका फ्रंट का पार्ट है, और जो छोटी वाली लाइन है वो आपका बैक का पार्ट है। फ्रंट हमेशा बड़ा होता है, बैक हमेशा छोटा होता है। ठीक है, क्लियर है? एंड देन अब इसके बाद में आपका 7वां स्टेप आएगा आर्मोल शेप बाय फ्रेंच कर्व। आर्मोल का शेप देने से पहले आप क्या करेंगे, एक हल्की सी लाइन ड्रॉ करना। आपको हल्की सी एक लाइन ड्रॉ कर लिया आपने यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, अब ये यहाँ पे ड्रॉ करने के बाद में आप ये फ्रेंच कर्व लेंगे। इस फ्रेंच कर्व की मदद से आपको क्या करना है, आर्मोल का शेप देना है। सिंपल देखिए, यहाँ से ये जो पैटर्न अपना, ये जो इसका फ्रेंच कर्व है वो इससे ज़्यादा नीचे डाउन नहीं जाना चाहिए, ज़्यादा अप नहीं होना चाहिए। जैसे एयरप्लेन लैंड करता है बिल्कुल स्मूथ शेप में आप इसको, इसके साथ में यहाँ पे इसको लैंड करवाना है, बिल्कुल स्मूथ शेप गोलाई में देनी है। ठीक है, तो यहाँ से आपने स्ट्रेट आना, और ये आपने इसे बिल्कुल टच कर दिया, तो ये आपका फ्रंट का हो गया। और फिर बैक का आपको शेप देने के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ से आपने जो दिया था शेप अपने फ्रेंच कर्व से, इसको आप यहाँ से 1 इंच नीचे आ जाना है, और इसको ऐसे थोड़ा सा शिफ्ट कर देना है। यहाँ से यहाँ के बीच में कम से कम 1 इंच का फर्क आना चाहिए। दोनों के बीच में कितना इंच का फर्क आना चाहिए? 1 इंच कम से कम फर्क आना चाहिए। तो ये आपका हो गया फ्रंट का आर्मोल का, और ये हो गया आपका बैक का आर्मोल का शेप। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका हो गया फ्रंट आर्मोल का शेप, ये हो गया आपका बैक आर्मोल का शेप। फ्रंट हमेशा अंदर की तरफ होता है और बैक हमेशा बाहर की तरफ होता है, ये आपको मार्किंग जरूर करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका हो गया यहाँ तक का आउटर लाइन आपने बना चुके हो। फर्स्ट स्टेप आपका लेंथ मार्किंग था,
देन आपका सेकंड स्टेप आपका आर्मर लेवल मार्किंग था, तीसरा स्टेप आपका नेक विड्थ था, चौथा स्टेप आपका शोल्डर टिप मार्किंग था, पांचवा स्टेप आपका आर्मर लेवल पे फिटिंग का निशान था, जिसमें भी आपको फार्मूला था कि 31 चेस्ट पे 30 चेस्ट पे आपने 1 इंच प्लस किया, 31 हुआ, उसमें आपने 4 से भाग दे करके जो भी आपकी डिजिट आई है उसमें आपने यहाँ से यहाँ तक की मार्किंग कर ली। अब ये जो मार्किंग यहाँ से आपने दूरी ली है उससे 1 इंच की दूरी ये लेनी है आपको और उसको उससे मिला देना है। अब यहाँ से कितना नीचे जाना है, 4 सूत, और इधर से जाना है 6 सूत। 3/4, 3/4 या फिर 1/2 आधा इंच भी समझ सकते हैं, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और फिर उसके बाद में आपने एक सीधी लाइन ड्रॉ करके आर्मोल का शेप दे दिया, फ्रंट का और बैक का। ये यहाँ तक आपने करने के बाद में अब आते हैं अपन 8वें स्टेप, बस्ट डेप्थ मार्किंग। अब बस्ट डेप्थ मार्किंग कॉलम में लिखा हुआ है यूज पॉइंट नंबर 3 एंड 4, मतलब तीसरा नंबर का पॉइंट और चौथा नंबर का पॉइंट जो है वो आपने को इसमें जो है वो देखना है। तो तीसरे नंबर और चौथे नंबर पॉइंट में आपको दे रखा है दोस्तों 8.25 और 3.25, ठीक है। तो आपको कितना दे रखा है, 8.25 और 3.25। तो ये कैसे लगाएंगे आप मार्किंग, तो ऊपर से ये आपको देखो दोस्तों, ये है आपका एचएसपी पॉइंट, ये आपका है एचएसपी पॉइंट। कभी भी आपको लंबाई का निशान लगाना हो, चाहे लंबाई लेनी हो, चाहे आर्मर लेवल लेना हो, चाहे गले की गहराई लेनी हो, चाहे बस्ट की गहराई लेनी हो, वो हमेशा एचएसपी पॉइंट से लेते हैं। ये एचएसपी होता है और ये अपना एलएसपी पॉइंट होता है, ठीक है दोस्तों। ये अपना पॉइंट होता है एचएसपी और ये होता है एलएसपी, लो शोल्डर पॉइंट, हाई शोल्डर पॉइंट। और इन दोनों की जो बीच की दूरी होती है उसे शोल्डर टिप कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, शोल्डर टिप। तो दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं अपन बस्ट डेप्थ मार्किंग का, कि आपको वो कह रहा है कि आपको 8.25 नीचे आना है। तो 8.25 अपन देखेंगे, ये हो गया 8 और 0.25 हो गए यहाँ पे। तो इसको अपन 8.25 से अपन यहाँ से हल्की सी टिक 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 कुछ हल्की हल्की लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। 8.25 गहराई आ गई, 8.25। अंदर कितना आना आपको, 3.25, सेंटर से अंदर बसपन, बीएस, बीएस मतलब बसपन, कि आपको सेंटर से कितना बस्ट अंदर मानना है, तो वो मानना आपको 3.25। 3.25 कहाँ पे आएगा इसमें, 3.25 आ गया आपका बिल्कुल बराबर फीता, इसको मेजरिंग रखना, ये आ गया। ये आपका बस्ट पॉइंट मार्किंग, इसको आप थोड़ा सा डार्क कर देंगे, ये आपका बस्ट पॉइंट मार्किंग हो गया दोस्तों। ओके, ये आपका हो गया 8वां नंबर स्टेप। अब उसके बाद में है 9th नंबर स्टेप है, उसमें ये लिखा आपको डार्ट सर्कल मार्किंग, यूज पॉइंट नंबर 6। तो डार्ट सर्कल है आपका कितना देर का कॉलम दोस्तों, इसमें 6 नंबर में 0.75 बोले तो 6 सूत। तो ये आप इसको कैसे करेंगे, ये आप यहाँ से 6 सूत आप इधर जाना है और 6 सूत आपको इधर जाना है। ये आपने इसको 6 सूत यहाँ पे आएगा, ये 6 सूत ये थोड़ा सा हिल गया, और ऐसे ही आपने इधर 6 सूत इधर और 6 सूत आपने इधर मार्किंग किया। इसको आपने सर्कल का रूप दे देंगे। ये हो गया आपका डार्ट सर्कल। ये किस लिए काम आ रहा है, ये आप जो भी डार्ट बनाएंगे वो इसके अंदर नहीं जानी चाहिए, वो डार्ट सर्कल के बाहर ही आपकी डार्ट होगी, इसलिए डार्ट सर्कल बनाना जरूरी होता है, डार्ट सर्कल का मार्किंग करना जरूरी होता है। तो अपन अब स्टार्ट करते हैं, अपना 10वां स्टेप होगा योक मार्किंग का। योक मार्किंग अपना नंबर 10 नंबर स्टेप है। अब दोस्तों योक आता है नीचे की तरफ, योक आएगा आपका नीचे की तरफ। तो योक मार्किंग में आपको यूज पॉइंट नंबर 5 दे रखा है, बी आर पॉइंट, बी आर मतलब बस्ट राउंड, जो कि आपको दे रखा है 2.75। तो दोस्तों आपको यहाँ से बस्ट पॉइंट से, जो कि बस्ट पॉइंट है, यहाँ से आपको 2.75 आपको नीचे आना है। यहाँ से कितना नीचे आना है, 2.75। आपका सीना जैसे बढ़ता जाएगा, जैसे आपका 34 साइज हो गया तो आप उसमें 3 इंचेस आ गए, आपका सीना 35 से 36 हो गया तो उसमें भी आप 3 से 3.5 भी आप उसको थोड़ा बढ़ा सकते हैं। बस डेप्थ का जो मार्किंग है, बी आर पॉइंट का जो मार्किंग है, योक मार्किंग जो है, उसको आप जो भी आपके बुक में जो चार्ट में दे रखा है उससे आप थोड़ा सा आधा इंच 2 सूत से लेकर के 4 सूत तक आप उसको थोड़ा सा इंक्रीज बढ़ा सकते हैं, नीचे की तरफ ले सकते हैं, क्योंकि बस्ट पार्ट हमेशा नीचे की तरफ होता है, तो ये डाउन हो जाए, वो योक उसके ऊपर ना चढ़े, इसलिए आप इसको थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं। 2.75 की जगह आप इसमें 3 इंच भी ले सकते थे, और आप इसमें आगे जैसे आपको 3 इंच दे रखा तो आप उसको 3.5 इंच भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अपन यहाँ पे अपन बात करते हैं 2.75। तो यहाँ पे अपन 2.75 पे आपने एक छोटा सा मार्किंग किया। आपने अब ये मार्किंग करने के बाद में अब आपका ये होगा फर्मा, जिससे कि अपन ये जो है योग का शेप देंगे। ये आपका इसमें देखो दोस्तों, ये आपको एक कर्व शेप दे रखा है, ये कर्व शेप जो है वो आपका अंदर की तरफ होगा। आपको ये जो कर्व शेप को कैसे इस्तेमाल करना है,
इसको आपको पैटर्न को यहाँ पे ऐसे रखना है। और दोस्तों ये पैटर्न आप आसानी से बना भी सकते हैं। देखो इसमें है क्या, इसमें क्या है करना, आपको एक सीधी लाइन है और यहाँ से आपको 2 इंच ले लेना है और यहाँ से आपको 3 इंच लेना है। आगे से आपको ये दूरी जो है वो 3 इंच लेनी है। यहाँ से आपने इसने 3 इंच ले लिया और यहाँ से आपने 2 इंच लिया। ये आपका आगे से 3 इंच, पीछे से 2 इंच। नीचे वाली लाइन बिल्कुल सीधी, ये बिल्कुल सीधी, ये बिल्कुल सीधी, और ये आपने फिर इसको कर्व में होते हुए इसमें मिला दिया। यहाँ तक थोड़ा कर्व चलेगा और फिर इसके बाद में ये सीधा हो जाएगा। हाफ के बाद में ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा। तो ये पैटर्न आप आसानी से घर पे भी, कोई भी फर्मे पे, कोई भी किसी भी गत्ते पे आप बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आप पैटर्न बना सकते हैं। अब ये आपको कैसे रखना है, इसको, इस पैटर्न को कैसे रखना है, सीधा वाला पार्ट हमेशा नीचे की तरफ रहेगा, राइट राउंड जो कर्व वाला हिस्सा है वो हमेशा अंदर की तरफ रहेगा, और बड़ा वाला हिस्सा आगे की तरफ रहेगा, छोटा वाला हिस्सा साइड की तरफ रहेगा। ओके, योक हमेशा चौड़ा वाला हिस्सा सामने की तरफ होता है, सकड़ा वाला हिस्सा इधर की तरफ साइड की तरफ होगा। और ये आपने इसको यहाँ पे इसको प्लेस कर दिया, और ये जो आपको मार्किंग एक हल्का सा नज़र आ रहा है, जो अभी हम मार्किंग किया था यहाँ से 2.75 नीचे गए, ये बिल्कुल आपका पैटर्न बिल्कुल इसके बराबर आना चाहिए, ये आपको मार्किंग दिखना चाहिए, और ये आपने इसको ड्रॉ कर दिया। ये आपका हो गया योग का शेप, ये आपका योग बन गया, यहाँ पे आपका योग आ गया। अब इसके अंदर देखो दोस्तों, आपके 3 कंपोनेंट्स तैयार हो चुके हैं। आपका फ्रंट तैयार हो चुका है, योग तैयार हो चुका है, और आपका इसमें एक बैक भी है, जो कि इसके अंदर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा कि बैक भी है इसके अंदर। तो इसके अंदर अपने अब 3 कंपोनेंट्स है। अभी अपन ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। कोई भी साइज का ब्लाउज अपन ब्लाउज पैटर्न मेकिंग चार्ट और ब्लाउज स्टेप्स की मदद से, ब्लाउज पैटर्न मेकिंग स्टेप्स की मदद से अपन कोई भी साइज का पैटर्न बना सकते हैं। तो यहाँ तक आपका हो गया 10वां स्टेप। अब लास्ट एंड फाइनल आपका स्टेप बच रहा है योक मार्किंग, सॉरी डार्ट मार्किंग। डार्ट कितनी होती है, 4 डार्टें होती है। अब कहाँ कहाँ होती है, फर्स्ट डार्टें होती है, आपको मैं बता देता हूँ। आपको पता है कि बेसिक डार्ट अपनी जैसे इसमें क्या होती है, नीचे की तरफ एक होती है अपनी नीचे की तरफ। यहाँ से आप जब डार्ट बनाएंगे तो आपको स्केल जब आप रखोगे तो डार्ट से सीधा आपका बस्ट को टारगेट होता रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने डार्ट सीधा नीचे तो है बट ये ऐसे तिरछा जा रहा है, नहीं, डार्ट हमेशा जो है आपका टारगेट करता होना चाहिए बस्ट पॉइंट को। बिल्कुल सीधा नीचे वाली डार्ट आएगी एक फर्स्ट डार्ट, और कहाँ पे रुक जाएगी, सर्कल पे। सेकेंड डार्ट आपकी आएगी सामने से, ये भी बिल्कुल बस्ट को टारगेट करती हुई आएगी, कहाँ पे रुक जाएगी, सर्कल पे। फिर तीसरी डार्ट आएगी आपकी आर्मोल के इस सेंटर पॉइंट ले लेंगे आप इसका यहाँ से, और ये भी आपकी जो डार्ट बिल्कुल बस्ट को टारगेट करती हुई आएगी, ये भी आपकी थोड़ी सी पहले रुक जाएगी। एंड फोर्थ आपकी जो डार्ट आएगी वो यहाँ से करीबन तकरीबन आपको 1.5 इंच ऊपर लेना है। कितना इंच ऊपर लेना है, यहाँ से 1.5 इंच ऊपर आर योग के इस मार्किंग से। और ये जो है आपकी डार्ट वो भी इसको बस को टारगेट करती हुई चलेगी, और ये आपकी डार्ट जो वो करीबन 1 इंच पहले भी आप इसको रोक सकते हैं। 600 से लेकर के 1 इंच तक आप इसको रोक सकते हैं दोस्तों। तो ये आपकी हो गई 4 डार्टें। तो दोस्तों ये अपनों ने बेसिक बॉडीज का जो ब्लाउज पैटर्न बनाए हैं, ये आप ऐसे इस कोई भी साइजेस का पैटर्न आप बना सकते हैं इजी तरीके से। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आप यकीन मानिएगा, इसको स्टेप्स को प्लीज़ अच्छे से एक एक स्टेप्स को पढ़िएगा, उसको फॉलो करना है आपको। आपको उसमें कॉलम दे रखे उसी हिसाब से आपको चार्ट में जो आपको फिगर्स दे रखी है उसको अप्लाई करना है। आपको स्टेप पढ़ने हैं और उस फिगर को अप्लाई करना है। ये अपनों ने बनाया 30 साइजेस का। अपन अगली क्लासेस के अंदर सेकंड मतलब इसका एक दूसरा साइज का भी पैटर्न बनाएंगे। तो ये हो गई अपनी ड्राफ्टिंग। अब इसके अंदर अपने 3 कंपोनेंट्स है दोस्तों, ये अपने 3 कंपोनेंट्स है। इसके अंदर अपने अब इसको अपन कटिंग करके कैसे बाहर निकालें, ठीक है। अब इसमें से अपन, ये हो गई ड्राफ्टिंग, अब इसकी अपन करेंगे कटिंग, जो कि अपन फैब्रिक पे रख करके अपन जब ब्लाउज स्टिच करेंगे उससे पहले फैब्रिक पे रखने के लिए अपने को पैटर्न चाहिए ना, इसको थोड़ी रखेंगे सकते हैं अपन। तो अब इसके अंदर अपने 3 चार्ट है, 3 फ्रंट है, एक योक है और एक बैक है। चौथा कंपोनेंट अपनी नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें अपन सीखेंगे जो कि स्लीव्स होगा, जो कि स्लीव्स आएगा आर्मोल पे यहाँ पे, ठीक है। तो ये अपन इसकी अब स्टार्ट करते हैं कटिंग करना। तो दोस्तों इसको स्टार्ट करते हैं अपन। फर्स्ट इसकी जो कटिंग करनी है वो आपको आउटर लाइन जो है आपने ड्रॉ कर रखी है, उस पर आपने इसको कट करना है। जो आपने बाहर की लाइन जो है वो आप इसमें से ये कट कर लेंगे। ये नेक है जो कि अपन अभी थोड़ा कम कटिंग कर लेते हैं। जब कटिंग करेंगे कपड़े के ऊपर तब इसको बड़ा कटिंग कर लेना, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपका
एक पूरा आउटर लाइन अपने ने कटिंग कर लिया। अब मैंने आपको बात की थी कि अपने इसके अंदर दो लाइनें, एक तो फ्रंट की थी और एक बैक की है। तो ये जो है अपना बैक है वो अपना छोटा होता है, तो बैक आपका छोटा होता है, तो आपने इसको फोल्ड कर दिया, यहाँ तक आपको इसको फोल्ड कर देना है। अब आपको आर्मल पता है कि ये फ्रंट का है और ये बैक का है, तो ये आपका पूरा बैक रेडी हो गया, ये आपका पूरा क्या रेडी हो गया, बैक, ये आपकी लेंथ हो गई, ये आपका आर्मल बैक है। अब इसको आपको क्या करना है, एक किसी भी एक साइड पे आप इसको ड्रॉ कर लेना है दोबारा। आपने यहाँ पे सीधा लाइन नीचे और साइड से बिल्कुल ये लाइन आपको स्ट्रेट मिल रही है, ये लाइन स्ट्रेट मिल रही है, और इसको आप ये दोबारा से आप इसको ड्रॉ कर लेंगे। ये हो गया आपका बैक। तो दोस्तों ये अपनों ने कटिंग कर लिया बैक। अब ये जो आपने जिससे आपने बैक कटिंग किया था इसको अब आप ये जो नीचे से फोल्ड किया था इसको वापस से आप इसको स्ट्रेट कर देंगे। ये आपने इसको स्ट्रेट कर दिया, और ये स्ट्रेट करने के बाद में आप ये जो योक मार्किंग किया था इस वाले पार्ट को आप यहाँ से कट करके इसे अलग कर देंगे। ये आपने इसको यहाँ से अलग कर दिया। अब ये हो गया आपका योक, ये हो गया आपका कौन सा वाला पार्ट, योक। एंड देन अब ये आपका बैक, ये योक, और ये आपका फ्रंट है। इसमें आपको आर्मल का इसकी कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये आपका आर्मल बैक का है, तो इसको आप यहाँ से रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, कटिंग कर देंगे। ये आपने इसका जो आर्मल था बैक का, इसमें आपने इसको कट करके हटा दिया। तो ये आपका हो गया फ्रंट, ये फ्रंट, ये आपका योक, और ये आपका बैक। तो ये तीनों कंपोनेंट्स आपके, अब इसमें जो भी साइजेस है आप ऐसे सारे साइजेस के चार्ट बना के रख लेंगे। आप इसमें साइज डाल देंगे 13 साइजेस, 30 साइजेस, 30 साइजेस। ये आपका हैशटैग 30 साइजेस हो गया, ये आपका एक सिंबल हो गया कि आपको जब भी कभी भी पैटर्न से आपको फैब्रिक पे कटिंग करना है तो ऐसे आप ये आप सेट्स बना के रखेंगे। ये तीन कंपोनेंट्स हो गए आपके, बैक हो गया, फ्रंट हो गया, और ये आपका योक हो गया दोस्तों। तो दोस्तों ये था आज का अपना बेसिक बॉडीज का पैटर्न 30 साइजेस का। अगली अपनी जो क्लासेज आएगी उसके अंदर आपको स्लीव्स के बारे में और ब्लाउजेस के बारे में, जो अलग अलग साइजेस के बारे में ब्लाउज के बारे में बताया जाएगा, और डिजाइनर्स के बारे में भी बताया जाएगा। तो दोस्तों प्लीज़ मेरे इस चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपना आशीर्वाद और प्यार बनाए